नमस्कार दोस्तों। जैसे ही हम पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी अध्याय 1 के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, हम ईसा मसीह को जैतून पर्वत के शिखर पर पाते हैं, जो यरूशलेम और उसके भव्य मंदिर को देख रहे हैं, और यीशु बेकाबू होकर रो रहे थे। हम लूका 19:42 और 34 में उसके शब्दों को सुनते हैं जब वह बर्बाद शहर को संबोधित करता है, यदि तू जानता होता विशेषत इस दिन वे बातें जो तेरी शांति के लिए सहायक होती हैं, परंतु अब वे तेरी आंखों से ओझल हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर बाड़ बना देंगे और तुझे घेर लेंगे और तुझे चारों ओर से बंद कर देंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तेरे भीतर हैं भूमि पर गिरा देंगे, और वे तुझ में पत्थर पर पत्थर न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने अब के दर्शन के समय को न जाना। जिस समय यह भविष्यवाणी कही गई थी, ये बिल्कुल असंभव लग रहा था कि यह कभी पूरी होगी। नगर की दीवारें ऊंची और सुदृढ़ थीं। मंदिर एक अद्भुत दृश्य था, सफेद और सुनहरे रंग से चमकता हुआ। मसीह की शोकपूर्ण भविष्यवाणी के ठीक 40 साल बाद यह वैसी ही पूरी हुई जैसी भविष्यवाणी की गई थी। प्रेरणा की कलम यह भयावह वर्णन करती है। यह एक भयानक दृश्य था। पहाड़ी का पूरा शिखर जो शहर को नियंत्रित करता था, ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। एक के बाद एक इमारतें एक ज़बरदस्त दुर्घटना के साथ गिर गईं और आग की खाई में समा गईं कि छतें देवदार आग की चादर की तरह थे। सोने से बने शिखर लाल रोशनी की कीलों की तरह चमक रहे थे। गेट टावरों ने आग और धुएं के ऊंचे स्तंभों को भेजा था। पड़ोसी पहाड़ियों को रोशन किया गया था और लोगों के अंधेरे समूहों को भयानक चिंता में प्रगति को देखते हुए देखा गया था। विनाश। इधर उधर भागते रोमन सैनिकों की चीखें और आग की लपटों में नष्ट हो रहे विद्रोहियों की चीखें, आग की गर्जना और गिरती लकड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ मिश्रित हो गईं। दीवारें चीखों और विलापों से गूंज उठीं। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से विनाश में एक भी ईसाई की मृत्यु नहीं हुई। वे कैसे बच गए? आप देखिए, मसीह ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी थी, और जो कोई भी उसके शब्दों पर विश्वास करता था, वह वादा किए गए संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ना निकट है। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो उसके बीच में हों वे निकल जाएं, और जो लोग यहूदिया में हों वे निकल जाएं। देश में हैं उसे दर्ज करें। इतिहास बताता है कि सेस्टियस की कमान के तहत रोमनों ने शहर को घेर लिया था। फिर अचानक वे अप्रत्याशित रूप से पीछे हट गए। एलन व्हाइट लिखती हैं, ईश्वर की कृपा अपने लोगों की भलाई के लिए घटनाओं को निर्देशित कर रही थी। वादा किया गया संकेत प्रतीक्षारत ईसाइयों को दिया गया था, और अब उन सभी के लिए एक अवसर प्रदान किया गया जो उद्धारकर्ता की चेतावनी का पालन करना चाहते थे। जब रोमन टाइटस की कमान में लौटे, तो उद्धारकर्ता की चेतावनी पर ध्यान देने वाले सभी लोग पहले ही भाग गए थे। भविष्यवाणी हमें चेतावनी देती है कि ये दृश्य दोहराए जाएंगे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। हम पढ़ते हैं, यरूशलेम पर न्याय की यात्रा के संबंध में उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी एक और पूर्ति होने वाली है, जिसमें से वह भयानक उजाड़ एक धुंधली छाया थी। चुने हुए शहर के भाग्य में हम उस दुनिया के विनाश को देख सकते हैं जिसने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया है, दया और उसके कानून को रौंद डाला। स्वर्ग के अधिकार को अस्वीकार करने के भयानक परिणाम हुए हैं। लेकिन भविष्य के रहस्योद्घाटन में एक और भी गहरा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। फिर भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यीशु ने यरूशलेम के विनाश के बारे में अपने अनुयायियों को चेतावनी दी थी, उसने दुनिया को अंतिम विनाश के दिन की चेतावनी दी है, और हमें उसके आगमन के संकेत दिए हैं, ताकि जो कोई भी आने वाले क्रोध से भाग सके। जैसे परमेश्वर के लोगों को यरूशलेम के विनाश से बचाया गया था, उसके लोग जो आज उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, आने वाले विनाश से बच जाएंगे। मेरे प्रिय मित्र, क्या तुम्हें उसके आने के संकेत दिखाई देते हैं
क्या आप मानते हैं कि अंत निकट है? क्या आप उस तूफान के लिए तैयार हैं जो जल्द ही दुनिया पर आने वाला है? अपने क्रोध में अनवरत आप तैयार हो सकते हैं। बाइबल कहती है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो और तुम स्थापित हो जाओगे। उसके भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो और समृद्ध हो जाओगे। एक बार फिर मैं आपको द ग्रेट कंट्रोवर्सी नामक इस अद्भुत पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो कि greatcontroversyproject.org पर कई भाषाओं में मुफ्त डाउनलोड के रूप में उपलब्ध है। जब आप इस पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी को पढ़ेंगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपका मार्गदर्शन करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में पिता हजारों लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हाँ, लाखों लोग द ग्रेट कंट्रोवर्सी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। एक किताब जिसे आपने प्रेरित किया, एक किताब जो हमें यह समझ देती है कि आपने प्रारंभिक ईसाई काल से लेकर उस समय तक, जिसमें हम अभी रह रहे हैं और निकट भविष्य में अपने लोगों का किस तरह नेतृत्व किया है यीशु के लौटने से ठीक पहले। हे प्रभु, जब लोग इस पुस्तक को पढ़ते हैं और बाइबल में भविष्यवाणियों के साथ घटनाओं को सह संबंधित करते हैं तो आशीर्वाद दें। प्रभु, हमें यह एहसास करने में मदद करें कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें, ईश्वर की कृपा से, जैसे ही हम उस पर भरोसा करते हैं, वह हमें आगे बढ़ाएगा। वह अपनी इच्छा के अनुसार हमें बचने का रास्ता देगा। परमेश्वर दानियेल और प्रकाशित वाक्य की किताबों में भविष्यवाणी के संदेशों के लिए धन्यवाद और पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी के लिए धन्यवाद। उन लोगों को आशीर्वाद दें जिन्होंने उन शब्दों को पढ़ा और वे जल्द ही आने वाले यीशु के वादे को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित हों। मसीह के नाम पर हम यह पूछते हैं। आमीन।